साथ ही आज की इस वीडियो में हम प्रस्तावना संबंधित बातें करने वाले हैं। प्रस्तावना से संबंधित लगभग 2 से 3 वीडियो बन चुकी है। तो अगर कोई पूछे कि प्रस्तावना क्या है या प्रस्तावना का महत्व क्या है या प्रस्तावना में जो उल्लेखित जो शब्द है उसके मतलब उसका अर्थ क्या है, तो बेसिक जो है मतलब एक सिंपल वे में जो है अगर देख लोगे तो वो सारी बातें समझ में आ जाएगी। और प्रस्तावना संबंधित जितने अगर प्रश्न बनते हैं या कहीं पूछे जाते हैं तो आप आराम से हल कर सकते हो। चलिए हम आज प्रस्तावना संबंधित कुछ बातों का जो है हम उसका मतलब जानने का प्रयास करेंगे। तो हमने बहुत सारी बातें जो है पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर लिया है। अब इस वीडियो में जो है समता, प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं तो उसमें समता और प्रतिष्ठा की बात कही गई है, तो उसका मतलब क्या है। समता की अगर बात करें तो किसी भी वर्ग के लिए, कोई भी जाति, कोई भी धर्म हो या किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से है समता। समता का अगर अगर आप फंडामेंटल राइट पढ़ोगे तो उसमें अवसर की समानता की बात कही गई है, या और भी कई प्रकार के स्वतंत्रता समानता की बात कही गई है। अवसर की समानता, कोई भी जाति धर्म या मतलब उसे जो है समान अवसर दिया जाना चाहिए, मैंने ऐसा कहा गया है। तो वही समता की बात है। 14 से 18 जब आर्टिकल आप अगर पढ़ोगे तो उसमें लिंग, वंश, जाति, धर्म आदि के भेदभाव से दूर संविधान के समक्ष समान है। इसका मतलब यही है कि जो संविधान जो निर्मित है, जो संविधान बनाया गया है, तो उसमें प्रस्तावना जो उल्लेखित, प्रस्तावना में बहुत सारे शब्द उल्लेखित है। प्रस्तावना में शब्दों के माध्यम से भी समानता की बात कही गई है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि संविधान के समक्ष जो है सभी वर्ग या कोई भी धर्म, जाति या कोई भी कुछ भी हो तो वो जो है संविधान की दृष्टि में समान है, उसे समान अवसर दिया जाएगा। या समानता की बात कही गई है किसी भी स्तर पर। तो ये जो समता जो शब्द है इसका मतलब समानता की बात कही गई है। कोई भी जाति वर्ग के लिए माने संविधान के समक्ष समान है, ये बातें कही गई है। बंधुत्व का मतलब क्या है। आपने बंधुत्व का शब्द जो है कई आम बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा। तो सभी नागरिकों के बीच एक होने का भाव, बंधुत्व स्थापित करना चाहते हैं हम सभी में। इसका मतलब ही है कि जितने लोग हैं सभी नागरिकों के बीच जो है एक होने के भाव को माने यहां प्रकट किया गया है। जागृत करना, एक होने के भाव को जागृत करना और भाईचारे का विकास करना ही बंधुत्व है। ठीक है। व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है। आपने निजता का अधिकार, आपने दैहिक भौतिक स्वतंत्रता की बात आपने सुनी होगी, या जब आप फंडामेंटल या मौलिक अधिकार जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अनुच्छेद 21 में बहुत सारी चीजों का जो है उसमें उल्लेख किया गया है। तो व्यक्ति की गरिमा का मतलब ही है कि आपकी मतलब कि कहने का मतलब यह है कि आपकी अगर समाज में कोई रिस्पेक्ट है, आपकी एक अलग छवि है, एक अच्छा छवि है, और उस अच्छी छवि को जो है कोई धूमिल करता है तो क्या इसके प्रति एक्शन लिया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि मतलब हर एक व्यक्ति की छवि को आप खराब नहीं कर सकते, उसका जो है एक गरिमा है। एक तो व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है, उसका भी एक जो है एक अलग रेपुटेशन है। तो संविधान की दृष्टि में जो है हर व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है पवित्र है, ये संविधान मानता है। तो हर एक व्यक्ति को जो है गरिमा के साथ जो जीवन जीने का माने अधिकार है। मतलब आप समझ सकते हो आर्टिकल 21 में जो है इसका विस्तार किया गया है कई सारे माने इश्यूज पर। राष्ट्र की एकता और अखंडता, जब संविधान जब निर्माण हो रहा था ना, संविधान या प्रस्तावना, तो उसमें बहुत सारी चीजों को देखते हुए उनके सारे समस्या थी कि एक भारत जो है, एक हमारा जो देश है उसमें विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, माने हर प्रकार के विभिन्न संस्कृति के लोग हैं। तो ऐसे में जो है एक एकता बनाए रखने के लिए कि उस एकता अखंडता को कोई तोड़े नहीं, उसके लिए जो है एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो मौलिक कर्तव्य के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें जो है नागरिक को दिए मैंने बताए गए हैं कि उसका कर्तव्य क्या है। अब मौलिक कर्तव्य के माध्यम से एकता व अखंडता को जो है अक्षुण्ण बनाए रखे, इसे कोई तोड़ ना सके, एक अक्षुण्ण बनाए रखे। यह बातें जो है इस माध्यम से इसका अर्थ जो है यह मैंने परिभाषित किया गया है। अब जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो है एकता शब्द के स्थान पर जो है एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अच्छा, प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है। तो प्रस्तावना की उपयोगिता अगर बात करें तो संविधान की एक आत्मा है। यह प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा का
मतलब लोगों ने कहा है। संविधान यह शब्द कहा वर्णित है, संविधान की आत्मा है तो प्रस्तावना। अब इसमें जो है राजनीतिक, आधार्मिक, नैतिक मूल्य का भी उल्लेख है। प्रस्तावना का महत्व जो है, अगर कोई अनुच्छेद समझ में नहीं आ रहा है, मैंने अगर आप उससे संबंधित जो है आप किसी अनुच्छेद को आप समझने का या उसका अर्थ जानने का प्रयास कर रहे हैं और उसका समझ में न आ रहा है, तो प्रस्तावना की भाषा जो दिया गया है उसका सहारा आप ले सकते हैं। आप प्रस्तावना से संबंधित बहुत सारी बातों को जब कई मतलब इसके ऊपर कई वीडियो बना रखे हैं, अगर उन सारी वीडियो को देख लोगे तो बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अच्छा कभी कभी प्रश्न यह भी बनता है, कुछ कथन दे दिए रहेंगे और यह किसने कहा है, इस प्रकार के जो है प्रश्न कभी बनते हैं। तो सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। उसी तरह से के एम मुंशी के विचार जो है, के एम मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। हम क्या करेंगे, हम किस दिशा में जा रहे हैं, इन सारी चीजों का भी उल्लेख है प्रस्तावना में। उच्चतम न्यायालय ने, अच्छा यह सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या प्रस्तावना, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी आईएएस पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या प्रस्तावना संशोधनीय है। तो उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि प्रस्तावना जिसको उद्देशिका भी कहते हैं, तो यह जो है संविधान का भाग, ये इसको माना है। प्रस्तावना या उद्देशिका जो है संविधान का भाग माना है। तो क्या यह संशोधन है? तो प्रस्तावना जो है संशोधन, मतलब प्रस्तावना को जो है प्रस्तावना में संशोधनीय किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, संभव है, लेकिन उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है जिसकी जो माने पिलर है, जिसकी नींव पर है ना, वो नींव में अगर आधारभूत ढांचे से संबंधित होगा तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का भाग है और इसमें संशोधन संभव है, किंतु उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से, जिसकी नींव से संबंधित हो। तो इस वीडियो में जो है प्रस्तावना का जो चैप्टर है वो संबंधित, प्रस्तावना संबंधित जितनी बातें थी वो खत्म हो चुकी है। और अगर आप प्रस्तावना संबंधित जो सारी वीडियो को देख लेते हो तो प्रस्तावना संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाएंगे, आप उसको हल करने में सक्षम होंगे। इस वीडियो में इतना ही, और एक नई चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।